प्रभु कह रहे हैं केवल मेरी शरण में होने से सब तेरी बात बन जाएगी। तो श्री लाडली जी के चरण, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जो इन श्री चरणों का चिंतन करता है तो उसके समस्त चिंतित पदार्थों को, कामनाओं को पूर्ण करने वाली महारानी जो है। लाडली जी अत्यंत कृपालु है। इनका जो आश्रय लेकर, इनके नाम का आश्रय लेकर कोई भी कामना, यदि आपका मंगल होना है तो बहुत जल्दी वो कामना पूर्ण कर देंगी। अगर पता है कि इसका मंगल हो जाएगा तो रोते रहो फिर भी नहीं पूर्ण करेंगे, क्योंकि वात्सल्य समुद्र है। जानती हैं कि ये कामना अगर पूर्ण हुई तो ये फिर माया रूपी दलदल में फंस जाएगा, इसलिए वो कृपा करके हमारी कामना को पूर्ण नहीं करती। वहां कोई अभाव नहीं स्वामिनी जी के पास। अरे जिनके प्रीतम, अधीन प्रीतम, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उन श्री लाडली जी को छोटी सी कामना पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा। पर वो वात्सल्य समुद्र है। वो देखती हैं कि अभी इतने में तो ये इतना परेशान है, और दे दिया तो अभिमान युक्त होकर ये इतना प्रमाद में हो जाएगा कि ये कभी मंगल धाम को प्राप्त ही नहीं होगा, कभी आनंद स्वरूप की तरफ इसकी गति ही नहीं होगी। और अगर ऐसा है, वो देख रहे हैं कि इसका मंगल बाधित नहीं होगा, तो बड़ी कृपालु है, आप विश्वास कीजिए। पर हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय लेते हैं, जो दुखालय है, सुख पाने के लिए। इसीलिए हम प्रभु की शरण में नहीं हो पा रहे। 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं लोग। भगवान उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र, वो पवित्र है। सुकृतिना, वो पुण्यात्मा है। यद्यपि वो मांग कर रहे हैं, वो संकट निवृत्ति चाहते हैं, पर भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वही जुड़ सकता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, भगवत दास नहीं मिलते, फिर भगवान से संबंध कैसे स्वीकृत हो जाएगा। अर्थात उसने ठान लिया कि अब मुझे भगवान से ही चाहिए, केवल भगवान से चाहिए। वो बड़ा सुकृति है, बड़ा पुण्यात्मा है। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार से भगवान से लोग जुड़ते हैं। अर्थार्थी, धन की चाह। देखो यहां छूट दे रहे हैं भगवान। यदि धन की चाह की बात है तो लगभग सबके हृदय में है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। एक है अर्थ चाहता है, एक है अपनी दुख की निवृत्ति, संकट से घबरा कर भगवान को पुकार करके अपने संकट की निवृत्ति चाहता है। तीसरा है वो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, जिज्ञासु है, कहां, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है इस जगत का स्वरूप। ये जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जगत गुरु भगवान का वो आश्रय लेता है। और एक है ज्ञानी, प्रेमी, जो भगवत अनुराग में, आत्मरति में, कृष्ण रति में डूबा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही इन 4 में है। ध्यान रखना, पापाचरण करने वाला इन 4 में नहीं, दुष्कृति नहीं। इसीलिए पहले बोला है भगवान ने कि जना सुकृतिनो। सुकृति कौन है? जो भगवान की शास्त्राज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यहां बहुत कमी होती है, ध्यान देने योग्य बात है। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर
उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था, यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो, इसका जप करो। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1,00,000 2,00,000 महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया, पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा